Electric current and its measurement. Dear class 10th students, in this video we will discuss about the electric current. In the last video we will discuss about the charge and how the charge develop on the body. If we talk about the body, then body are of three type. Number 1, conductor. Number 2, insulator. And number 3, semiconductor. If we talk about these three body, in the conductor there is free electron. Free electron means इस कंडक्टर में, इस बॉडी में फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं और ये बॉडी के अंदर ही मुक्त रूप से गमन करते रहते हैं. दैट मीन्स दे आर फ्रीली मूव्ड एंटायर द कंडक्टर. ओके, जिससे कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज को एक प्लेस से वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक मूव कर देते हैं, जो कि करंट को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं. अगर हम बात करें इंसुलेटर की, तो इंसुलेटर में कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता है. नो फ्री इलेक्ट्रॉन. अगर बॉडी के अंदर कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है तो वह कोई भी चार्ज को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव नहीं कर सकता, जिसके कारण इस इंसुलेटर में कोई भी इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनती है. अगर हम बात करें सेमीकंडक्टर की, दैट मीन्स इफ वी टॉक अबाउट द सेमीकंडक्टर have the characteristics lies in between the conductor and insulator. This semiconductor sometime behave as a conductor and sometime behave as an insulator. ओके, अर्थात सेमीकंडक्टर इन दोनों के बीच की कैरेक्टरिस्टिक को होल्ड करने का मतलब ये है कि सेमीकंडक्टर जो है, अगर इसकी फिजिकल कंडीशन को नॉर्मली एट नॉर्मल टेम्परेचर पे अगर हम देखें तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है. लेकिन जब हम उसके फिजिकल कंडीशन जैसे टेम्परेचर, प्रेशर आदि को हम अगर चेंज करते हैं तो यही सेमीकंडक्टर एक कंडक्टर की तरह बिहेव करता है. जैसा कि एग्जांपल में हम ले सकते हैं सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, एटसेट्रा. ओके, सो दीज आर द थ्री bodies used in the electricity. So in this section means electric current, we will consider the conductor. अगर हम बात करें कंडक्टर की, जैसा कि अभी हमने देखा कि कंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं. अगर हम ये एज्यूम करें कि हमारे पास एक कंडक्टिंग बॉडी है, ठीक है, इस कंडक्टिंग बॉडी के अंदर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि ये सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं और ये इस एंटायर द बॉडी फ्रीली रैंडमली मूव करते रहते हैं. जैसा कि हम कंसिडर कर सकते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, तो इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है, इस इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन इधर है. सो all the electron have different direction. Okay, since this electron have the velocity, in that case if we take their average value of the velocity, in that case its total velocity, its average velocity will be 0. That's why this random electron does not constitute the electric current. अर्थात इसमें जो रैंडमली इलेक्ट्रॉन ओरिएंटेड हैं, जिगजैग मूव कर रहे हैं, ये सभी इलेक्ट्रॉन विद्युत
धारा को मीन्स इलेक्ट्रिक करंट को कॉन्स्टिट्यूट नहीं करते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट नहीं बनाते हैं। तो इलेक्ट्रिक करंट आखिर बनती कैसे है? इलेक्ट्रिक करंट बनने के लिए ये ज़रूरी है कि ये सभी इलेक्ट्रॉन किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने चाहिए। तो इसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं कि इस कंडक्टर के दोनों एंड पर एक एक्सटर्नल सोर्स लगाते हैं जो कि इन इलेक्ट्रॉन पर फोर्स अप्लाई करते हैं। वह सोर्स हमारा यहाँ पर एक सेल के तौर पे हम यूज कर सकते हैं, और वह सेल इन दोनों एंड पर एक तरफ से फोर्स क्रिएट करता है, और एक तरफ से ये पॉजिटिव टर्मिनल अगर हम इसको कंसिडर करें, ये नेगेटिव टर्मिनल कंसिडर करें, तो यहाँ से ये पॉजिटिव टर्मिनल जो है इन सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, और ये नेगेटिव टर्मिनल जो है ये सभी इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव की तरफ रिपेल करता है, अर्थात पॉजिटिव की तरफ धक्का देता है, जिसके कारण ये सभी इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्टिंग हो जाती है, और ड्रिफ्ट होकर के सभी इलेक्ट्रॉन इस एंड से इस नेगेटिव एंड से इस पॉजिटिव एंड के तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर हम अप्लाई कर रहे हैं थ्रू द सेल, ये सेल यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस कर रहा है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के जो पॉजिटिव टर्मिनल हैं, ये पॉजिटिव टर्मिनल सभी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्शन फोर्स लगा करके अपनी तरफ खींचता है, और ये सभी नेगेटिव चार्ज जो हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन को रिपेल करके उस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ पुश करते हैं, जिसके कारण इसमें जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये सभी इलेक्ट्रॉन जो हैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन को गेन कर लेते हैं, जिससे कि यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस होता है। लेकिन हम इसमें इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन कैसे करेंगे? चलिए अब हम इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करने का प्रयास करते हैं। अगर हम इसको देखें तो यहाँ पर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं इस नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड की तरफ मूव कर रहे हैं। ये सभी इलेक्ट्रॉन अपने ऊपर एक एक नेगेटिव चार्ज को कैरी कर रहे हैं, जिससे कि हम कह सकते हैं कि जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं ये चार्ज को फ्लो करने में हेल्प कर रहे हैं, अर्थात जितने भी चार्ज यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हैं ये सभी नेगेटिव चार्ज एक फ्लो में हैं, तथा यही फ्लो मीन्स द फ्लो ऑफ चार्ज is considered as a electric current. That means the flow of electric charge is called electric current. Okay, which is represented by symbol I. Okay, you can also use the small I for representing the electric current. Okay, in earlier days the direction of electric current we will consider in the direction of the flow of the positive charge. You know, the flow of positive charge you can consider entire this body is from positive to negative, because positive charge repelled by this positive end and that will attract by the negative terminal. That's why the positive charge move from positive terminal to negative terminal. But nowadays we are totally depend on the flow of electron. That's why we can consider the electron constitute the electric current, because the electron flow the electric charge from negative to positive terminal. So for our convenience we can consider the direction of current I is from positive terminal to the negative terminal. That's why this current is called the conventional current. Okay, but how we mathematically explain or mathematical equation derive for the electric
current. If we consider this conductor have a unit length conductor, if conductor have unit length and unit cross section, okay, in that case the free electron which carry the charge from negative terminal to the positive terminal, in that case the current will define as if conductor have unit length and unit cross section, then the flow of electric charge per second is called electric current. Okay, that means I is equal to Q upon T. Okay, so this is the mathematical relation for the electric current. Okay, from this equation we can say that the time rate of flow of the electric charge, is called electric current. That means the rate of flow of electric charge is called electric current. Okay, if we consider in this equation Q is equal to 1 coulomb and T is equal to 1 second. So in that case the current I is equal to 1 coulomb upon 1 second, which is equal to 1 ampere. Okay, so here ampere is the SI unit of the electric currents. That means we can consider SI unit of electric current is ampere and represent by SI unit is ampere. SI unit of electric current is ampere and it is represented by symbol A. Okay, here we use the capital letter because this unit given on the name of the scientist, that's why it is represented as symbol A. If question asks to you that what is 1 ampere, okay, so for that you can take the help of the equation I is equal to QI T. So from this equation you can see here I is equal to 1 coulomb upon 1 second is equal to 1 ampere. That means we can write here 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. That means we can say that if 1 coulomb of charge flow through unit cross section unit cross section in 1 second, then the current
is said to be 1 ampere. So from this you can define the 1 ampere. Okay, now we will discuss how the current is measured in this conductor. So for that we have topic measurement of electric current. For measuring the current we have a device which is called ammeter. Okay, ammeter, which is used for measurement of the current. Measurement of electric current. Okay, this is the device, and this will put in the given circuit here, and it is represented by symbol A, capital A. Okay, this ammeter, by putting in this way, this system, by this way, that means we can consider the ammeter is connected in the circuit with the cell in the series way. Okay, because this ammeter, if we kept in the series, the flow of charge pass through the ammeter per second, and that's ammeter, and then the ammeter will count how many charge will pass through this wire or through this conductor per second, and that quantity of the charge passes through per second, that will count by the ammeter, which is measure the electric current. ओके, बट कैसे ये अमीटर इलेक्ट्रिक करंट को काउंट करता है? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि अमीटर जो है एक डिवाइस है जो कि इस सिंबल की तरह होता है, जिसमें एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल। इस पॉजिटिव टर्मिनल को हम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं और बाकी नेगेटिव टर्मिनल को नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट करते हैं, जिससे कि ये अमीटर जो है इस सीरीज क्रम में आ जाता है, तथा इस अमीटर में एक रीडिंग बनी होती है जो कि 0 से लेकर के 3 एम्पियर तक हो सकती है, 0 से 5 एम्पियर तक हो सकती है, तथा इसमें छोटे छोटे डिवीज़न बने होते हैं, तथा एक एरो के साथ ये डिज़ाइन किया जाता है, और यहाँ पर ये सिंबल ए लिखा होता है, जो ये हमें बताता है कि यह एक अमीटर है। तथा अमीटर से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं जो कि यहाँ पे जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर पहले पॉइंट की हम बात करें तो अमीटर का जो रेजिस्टेंस होता है वो बहुत ही लो रखा जाता है। रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो। क्यों लो रखा जाता है? क्योंकि अगर इस अमीटर का रेजिस्टेंस यहाँ पर हाई कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस का काम होता है फ्लो ऑफ चार्ज को रोकना, रेजिस्ट करना। अगर हम इस अमीटर के रेजिस्टेंस को अगर हम बढ़ा देते हैं तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि यह चार्ज के फ्लो को रोक देता है, जिससे कि करंट मिलना बंद हो जाती है। और अगर करंट मिलना बंद हो जाएगा तो यहाँ पर अमीटर से हम कोई भी इलेक्ट्रिक करंट को काउंट नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज़ कि हम इन अमीटर को इस सर्किट में हमेशा ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज। ओके, हमेशा हम इसको सीरीज में ही कनेक्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हमने ये जान लिया कि कैसे इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या है, और इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तथा इस करंट को मेजर करने के लिए किस यूनिट का यूज़ हम करते हैं।
चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हम मिलेंगे विद द टॉपिक पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। For more update, please like, subscribe and share.